हेलो दोस्तों, इंग्लिश डॉक्टर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आई वी दे ही शी सब। मुझे उम्मीद है कि आपने सब याद कर लिया होगा। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे सेंटेंस बनाना आज आपको मैं सिखाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं 4 वर्ड, उस पूरे चार्ट में से आप 4 वर्ड उठाऊंगा। जो 4 वर्ड आपको आते हैं। आई का मतलब क्या है? मैं। वी का मतलब क्या है? हम। दे का मतलब क्या है? वे। यू का मतलब क्या है? तुम। मैं आपको याद होगा ये सब, फिर भी अगर बाय चांस आप भूल गए तो मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम। मैं बार बार आपको इसलिए बोल के लिख रहा हूँ कि आपको जल्दी याद हो जाए। आप बोल बोल के लिखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो। हाँ, जल्दी याद हो। सबसे पहले पहचान, इसकी शुरुआत, सबसे पहले पहचान सीखेंगे। इसको हम साउंड भी बोलते हैं। सबसे पहली पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ता है। ये पहचान है, सबसे पहली पहचान है। इसका मतलब क्या? ता है। तो इसका सही बार सवाल पूछते हुए, सर इसका मतलब कि हर सेंटेंस के एंड में ता में, हर सेंटेंस के एंड में ता आता है। हर सेंटेंस के एंड में ता पर खत्म होती है। जैसे हर बात ता पर खत्म होती है। हर बात ता पर खत्म होती है। हर बात किस पर खत्म होती है? ता पर खत्म होती है। इसे हम साउंड भी बोलते हैं, इसे हम पहचान भी बोलते हैं और साउंड भी बोलते हैं। सबसे पहला साउंड कि हर बात ता पर खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, रोता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई ईट पिज्जा। इसका मतलब क्या है? मैं पिज्जा खाता हूँ। खाता हूँ आ गया, खाता हूँ, मैं पिज्जा खाता हूँ। मैं लिखता हूँ वी ड्रिंक पेप्सी। इसका मतलब क्या है? हम पेप्सी पीते हैं। हम पेप्सी पीते हैं। ये हर बात ता पे आ रहा, देखिए एंड में हर बात ता पर खत्म हो रहा। अब मैं लिखता हूँ आई गो टू मार्केट। इसका मतलब क्या? मैं मार्केट जाता हूँ। हर बात देखिए ता पर, हर बात ता पर खत्म हो। मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ। आई स्लीप। इसका मतलब क्या है? मैं सोता हूँ। आई स्लीप का मतलब क्या है? मैं सोता हूँ। हर बात किस पे खत्म हो रही है? ता पर। तो सबसे पहला साउंड क्या है दोस्तों? ता है, ती है, ते है। इसका मतलब क्या है? हर बात ता पर खत्म होती है। हमें ऐसे बोल बोल कर सीखना। हर बात किस पर खत्म होती है? ताती पर। सबसे पहला साउंड क्या है? साउंड का मतलब सबसे पहली पहचान। हमने पहचान, हम इंग्लिश को जब पहचान के थ्रू सीखते हैं तो बहुत इजी हो जाता है सीखना। कोई फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है? कोई फार्मूला, बिल्कुल इजी पैटर्न है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के एंड में मैंने एक चार्ट दिया। उस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको डाउनलोड करके उस चार्ट से आप सेंटेंस बनाना। घर पे सेंटेंस आपको बोल बोल के बनाना है। जैसे आई ईट, वी अंडरस्टैंड, वी गो, आई स्कोल्ड, आई आर्ग्यू, आई में। जैसे मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ। सबसे पहला साउंड कौन सा है दोस्तों? ता है, ती है। सबसे पहला साउंड कौन सा है? ता है, ती है। इसका मतलब क्या है? हर बात ता पर खत्म होती है। इसका मतलब क्या? हर बात ता पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। बहुत इजी है, कोई सरदर्द नहीं। इसको हम BNE भी बोलते हैं। BNE इसका मतलब क्या? बी, ब्रिटिश नेचुरल इंग्लिश। ब्रिटिश नेचुरल, इसमें कोई सरदर्द नहीं होता, कोई, बिल्कुल नेचुरली। इसको जब हम पहचान के तरीके से सीखते हैं तो बहुत इजी भी होता है सेंटेंस को पहचानना। इसमें हमें बोलने में भी बड़ी आसानी होती है और समझने में भी बड़ी आसान। कोई बोलता है सिंपल सेंटेंस तो हमें समझ में भी आता, हाँ यार इसका मतलब ता साउंड को इंडिकेट। और ता साउंड में हमेशा दोस्तों फर्स्ट फॉर्म लगती है। ता साउंड में कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ता साउंड में कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहला साउंड कौन सा है दोस्तों? ता है, ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर समझ आएगा। जब इस चैप्टर को आप अच्छी तरह कर लोगे फिर अगले चैप्टर में आप मूव करना। किसी को कोई बात यूं समझ आती है, किसी को कोई बात हफ्ते में समझ आती है, किसी को कोई बात महीने में समझ आती है। अगर मेरी तरह हो तो 2 महीने बाद समझ आएगी आपको। तो जिसको जिस तरह से समझ आता उस तरह से आप, जब तक आप ये समझना है दूसरे वीडियो पे मत जाना। आप पहले इसको अच्छी तरह देखना। आपको 10 बार नहीं समझ आया, 10 बार वीडियो को देखिए, 10 बार देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझिए उस बात को। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, सर मुझे फिर से वो चैनल सीखना। बार बार देखोगे, अगर 2 बार 3 बार देखोगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला था, आप सबसे पहले आई वी दे ही शी
याद करिए। अगर वो याद हो गया होगा, वो चार्ट आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, तो ये बहुत ईजी है सेंटेंस में। फिर वकैब्स, वकैब्स कहाँ से लाएंगे? वकैब्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, उस वकैब्स के साथ आप पूरा सेंटेंस बनाइए। सो दोस्तों, हर वीडियो के एंड में मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार इंग्लिश के कंसर्न हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब कि हमें पता ही नहीं चलता यार कैसे शुरुआत करें, कितना टाइम लगता है इसको सीखने में। लैंग्वेज में टाइम लेता है दोस्त, हर किसी का सीखने का जो कैपेसिटी अलग है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई 6 महीने, कोई साल में, टाइम बहुत लेती है। जो मिथ है ना 2 महीने 3 महीने में सीख जाते हो, बहुत बड़ी गलत फहमी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलत फहमी है। 2-3 महीने में अगर इंग्लिश आ जाए तो पूरा हिंदुस्तान आज इंग्लिश बोल रहा होता। इतने ऐप्स की, इतने वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने इंस्टीट्यूट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया भर के इंस्टीट्यूट है, फिर भी नहीं सीख पा रहे, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो लैंग्वेज को आप 2-3 महीने का खेल मत समझिए, छुट्टियों का खेल मत समझिए, छुट्टियां पड़ गई चलो सीख लेते हैं यार, नहीं नहीं नहीं। लैंग्वेज बहुत टाइम लेती है और उसको टाइम से सीखोगे, 6-7 क्लास से शुरू करोगे तो 12वीं तक आप टोटली फ्री हो जाओगे, बिल्कुल फ्री निकलोगे। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन के साथ जो गलत फहमियाँ आपके अंदर हैं, इस इंफॉर्मेशन को आप दोस्तों को भी बताइए और आप भी समझिए। मैं आपको बहकाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको जो माइंड 60-70 सालों से बंधा पड़ा, 3 महीने का, 2 महीने का, 25 दिनों में सीखे, 75 घंटे में सीखे, 14 घंटे में सीखे, उस जो गलत फहमी, मिथ को अपने अंदर से बाहर निकालिए दोस्तों। जब ये बाहर निकल जाएगा तो आपको सीखने में भी मजा आएगा। हाँ यार, लैंग्वेज मुझे सीखना है दोस्त, बस मुझे सीखना है, किसी तरह इसको सीख लेना है, टाइम चाहे जितना मर्जी लग जाए। आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका फॉल्ट है ना, आपने सही टाइम पे नहीं सीखा। जब आप सही टाइम पे इसको सीख लेते तो आप इतने दिक्कत नहीं होती, आप शुरू से ही सीखते तो आपको दिक्कत। स्पेशली उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आता, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, जिनको कोई गाइड नहीं करता, पता नहीं रहता कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, कौन हमें बताएगा। सब बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, बेसिक बातें कोई भी नहीं बताता। तो दोस्तों, इसको एंड तक देखो इस वीडियो को। एंड में आपको चार्ट मिल जाएगा, वकैब्स मिल जाएंगे, कई सारी इंफॉर्मेशन फ्लैश होंगी। उन सब चीज़ों को आप इकट्ठा करिए और रजिस्टर पे लिखिए, मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बताइए लोगों को कि इंग्लिश बहुत आसान है। इंग्लिश बहुत आसान है जब हम उसे तरीके से सीखते हैं। आप तरीके से सीखिए, आप खुद भी सीखोगे और दूसरों को भी सिखाने लायक बनोगे दोस्तों। धन्यवाद करता हूँ, बाय।